स्वागत है आप सभी का ड्रीम टू सक्सेस क्लासेस में। आज हमारी परसेंटेज की 7th क्लास। माफ़ी चाहता हूँ, जो पिछली क्लास हमने अपलोड की थी उसमें बीच क्लास के अंदर माइक काम करना बंद कर दिया था, लेकिन हमें पता नहीं चला, उस वजह से पूरी क्लास रिकॉर्ड कर ली गई। उसके बाद हमने देखा कि माइक काम नहीं कर रहा है, तो वो क्लास अपलोड जो हमने की है वो बाद में पता चला वो एक टेक्निकल इशू है, आप लोग समझते होंगे। तो जो पिछली क्लास के हमारे जो क्वेश्चन बच गए थे वो हम इस क्लास में कंटिन्यू करेंगे, और उम्मीद है कि जो पिछली क्लास में जो क्वेश्चन हुए थे वो आपको अच्छे से समझ आए होंगे। आपने जो भी डाउट्स हमें व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम चैनल पे भेजे, हमने उनका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवाया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो सॉल्यूशन है वो आपके लिए बेनिफिशियल रहा होगा। इसी तरह आप लोग साथ बनाए रखिए। और आज हमारी जो 7th क्लास है परसेंटेज की, उसकी शुरुआत करते हैं। जो जैसे जैसे आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे जो क्वेश्चन का लेवल है वो इंक्रीज होते जा रहा है, तो इसी तरह हर क्लास वाइज जो क्वेश्चंस का लेवल होगा वो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो जो पिछली क्लासेस में जो क्वेश्चन हो गए थे हम उन्हें स्किप कर देते हैं, और जहाँ से हमारी जो वॉइस प्रॉब्लम हुई थी वहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। आई थिंक हमारी वॉइस प्रॉब्लम इस क्वेश्चन से हुई थी। माइक जो टेक्निकल इशू हुआ था वो इस क्वेश्चन से हुआ था। तो चलिए हम शुरू करते हैं इस क्वेश्चन से दोबारा से। क्वेश्चन एक बार पढ़ लीजिए। 65 छात्रों और 4 शिक्षकों, यहाँ पे 4 है, सॉरी, यहाँ पे 4 शिक्षक हैं। 65 छात्रों 4 शिक्षकों की एक कक्षा में प्रत्येक छात्र छात्रों की कुल संख्या का 20% और प्रत्येक शिक्षक को छात्रों की कुल संख्या का 40% स्वीट्स मिलता है, तो कुल कितनी स्वीट्स थी? इन ए क्लास ऑफ 65 स्टूडेंट्स एंड 4 टीचर्स, ईच स्टूडेंट गोट स्वीट that are 20% of the total number of students, and each teacher got sweets that are 40% of total number of student. How many sweets were there? एक क्लास है, उसके अंदर हमारे 65 स्टूडेंट्स हैं, 4 टीचर हैं। जो स्टूडेंट्स को जो स्वीट्स दी जाती है वो उनकी टोटल नंबर्स की 20% होती है, और जो टीचर्स को स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूट की जाती है वो स्टूडेंट्स के टोटल नंबर की 40% होती है। तो हमसे पूछा गया है कि स्वीट्स कितनी थी। चलिए, आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, अब हम क्वेश्चन सॉल्यूशन की शुरुआत करते हैं। देखिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ हमें परसेंटेज के बारे में थोड़ी बेसिक नॉलेज होना जरूरी है, जो हम पिछली क्लासेस में कवर कर चुके हैं। देखिए, यहाँ कहा गया है कि 65 छात्र हैं, यानी हमारे स्टूडेंट कितने हैं? 65। और जो हमारे टीचर्स हैं, कोशिश करेंगे कि आज की जो क्लास है या आने वाली जो क्लासेस हैं उसमें हम जो हमारी स्पीड है उसको थोड़ा थोड़ा इंक्रीज करें, ताकि जो हमारे परसेंटेज टॉपिक है वो जल्दी से खत्म हो और नया टॉपिक हम स्टार्ट कर सकें। चलिए देखते हैं। स्टूडेंट हमारे 65 हैं और टीचर्स जो हमारे हैं वो 4 हैं। कहा गया है कि जो स्टूडेंट को जो स्वीट्स मिलती है वो इनकी संख्या का 20%। तो हम जब 65 का 20% निकालते हैं तो देखिए, यहाँ से सोल्व करेंगे तो ये निकल कर आता है 13, यानी कि जो स्टूडेंट्स को स्वीट्स मिलेगी वो मिलेगी 65 इंटू 13। आगे देखते हैं, कहा गया टीचर्स को स्टूडेंट्स की संख्या का 40%। तो 65 यानी स्टूडेंट की संख्या जो 65 उसका 40%। देखिए, अगर 20% की वैल्यू 13 है तो 14% यानी 20 का दोगुना है। तो जब ये 20 से 40% होगा तो ये भी तो दोगुना हो जाएगा ना, तो ये कितना हो जाएगा? 26। इसका मतलब एक टीचर्स को 26 मिलेगी, तो 4 टीचर्स को कितनी मिलेगी? इतनी। मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो कितना मिलेगा हमें? 4 6 12, 110। सॉरी, 26 मल्टीप्लाई बाई 4, हाँ जी, 104। 104 और इसे मल्टीप्लाई करेंगे 13 5 जा 65, 13 6 जा 78, 78 और 6 84। तो यहाँ हमारी आई 84। अब हमें टोटल नंबर्स ऑफ स्वीट निकालने, तो हमें इन दोनों को क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। तो हम ऐड करेंगे तो देखिए 9 4 9, तो हमारी जो टोटल स्वीट्स आने वाली है कितनी आने वाली है? 949। यहाँ शायद ऑप्शन के अंदर थोड़ी मिस्टेक है, तो यहाँ पे 8 की जगह क्या आना चाहिए? 9। तो यहाँ पर टोटल स्वीट्स कितनी हो जाएंगी? 949। तो ये पीडीएफ में थोड़ा इम्प्रूवमेंट करवा दिया जाएगा। उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम थोड़ी स्पीड बनाने की कोशिश करेंगे, ताकि ऑन टाइम जो हमारा सिलेबस है, जो हमारा धीरे धीरे जो भी हम करवा रहे हैं वो धीरे धीरे कंप्लीट होता जाए। एक ही एक्सरसाइज यानी एक ही टॉपिक में हम ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें और धीरे धीरे हमारी कोर्स की ओर बढ़ें। देखिए, 250 प्रश्न वाली एक परीक्षा में जस्सी ने पहले 125 में 40% के उत्तर सही दिए।
संपूर्ण परीक्षा में उसका ग्रेड 60% हो, इसके लिए उसे 125 प्रश्न में कितने प्रतिशत सही उत्तर देने होंगे। ये बिल्कुल इसी प्रकार का क्वेश्चन है जो हमने नेक्स्ट क्लास में यानी सॉरी प्रीवियस क्लास के अंदर जो क्वेश्चन किया था, सेम वैसा ही है। चलिए अटेम्प्ट करते हैं इसे। On a test consisting of 250 questions, Jassi answered 40% of the first 125 questions correctly. What percent of the other 125 questions that she need to answer correctly for her grade on the entire exam to be 60? यानी कि एक 250 प्रश्नों की एक एग्जाम में उसने 125 के आंसर दिए, उसमें से 40% के उत्तर सही दिए, तो टोटल 60% उसको लाने हैं। तो 125 जो बचे हुए हैं उतने में उन क्वेश्चन में से कितने उसे सही करने होंगे। चलिए देखते हैं, इसे सोल्व करके देखते हैं। देखिए 125 क्वेश्चन जो है उसने सही किए, 125 जो क्वेश्चन है उसने सही किए। टोटल क्वेश्चन थे 250, इसमें से 125 के जो उसने आंसर दिए उसके 40% उसने बिल्कुल सही आंसर दिए। तो इसका 40% निकालेंगे, सोल्व करेंगे। 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 5 से सोल्व करेंगे 25 बार, 25 2 जा 50, यानी कि फर्स्ट 125 क्वेश्चन में से इसने कितने आंसर दिए 50। तो अब उसने कहा है ओवरऑल उसको 60% चाहिए, तो जो बचे हुए 125 हैं उसका कितना उसको सही करना होगा। तो देखिए ओवरऑल जो परसेंट निकालते हैं वो टोटल नंबर से निकालते हैं, तो टोटल नंबर से यानी 250 का हमें 60% निकालना है, तो यानी कि उसे कितने नंबर मिलेंगे टोटल। तो देखिए सोल्व करेंगे तो 25 6 150, इसका मतलब उसे 150 नंबर टोटल एग्जाम में लेके आना है 250 में से। तो 50 तो उसने ले लिए हैं, तो 150 में से अगर 50 माइनस करेंगे तो अभी उसे कितने और नंबर चाहिए 100। आप कहेंगे कितने 100, तो 100 नंबर चाहिए, कितने में से चाहिए 125 में से, क्योंकि जो रिमाइंड जो हमारे क्वेश्चन है वो 125 है। तो 100 नंबर हमें चाहिए 125 में से, मल्टीप्लाई बाई 100। सोल्व करेंगे 25 5 जा 125, 25 4 जा 100, 5 से सोल्व करेंगे 20, तो 24 जा 80। इसका मतलब ये हुआ कि जो बचे हुए 125 हैं उसमें से अगर वो 80% मार्क्स लेकर आता है तो जो है ओवरऑल उसके कितने नंबर आने वाले हैं 60%। तो हमारा जो आंसर ऑप्शन नंबर 2 है वो बिल्कुल करेक्ट है। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, पढ़िए इसे एक बार। 35 छात्रों और 6 अध्यापकों की कक्षा में प्रत्येक छात्र को छात्रों की कुल संख्या की 20% टॉफी और प्रत्येक अध्यापक को छात्रों की कुल संख्या की 40% टॉफी मिलती है, तो कुल कितनी ट्रॉफी है। इन ए क्लास ऑफ 35 स्टूडेंट एंड 6 टीचर्स, ईच स्टूडेंट गोट टॉफीज दैट आर 20% ऑफ टोटल नंबर्स ऑफ स्टूडेंट एंड ईच टीचर गोट टॉफीज दैट आर 40% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, हाउ मेनी टॉफीज वर देयर। जो अभी अभी हमने क्वेश्चन किया था सेम टू सेम वैसा ही क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन आप खुद से घर करने की कोशिश कीजिए, ये आपके लिए होमवर्क है, ताकि आप खुद भी इन क्वेश्चन को करने की कोशिश करें। तो ये आपके लिए होमवर्क है। अगर फिर भी ये क्वेश्चन आपसे नहीं होता है तो हम कल की क्लास में इसे दोबारा इसको सॉल्यूशन दे देंगे, या फिर आप हमें डीएम कर सकते हैं तो हम इसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवाएंगे। बाकी अभी अभी हमने क्वेश्चन किया है तो आप इजीली कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, इसे पढ़िए एक बार। यदि ये घनाभ की लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई को क्रम से -5%, 5%, 20% से बदला जाता है, यानी 5% कमी, लंबाई में 5% कमी, चौड़ाई में 5% कमी और ऊंचाई में 20% की क्या हो रही है वृद्धि हो रही है, तो आयतन में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। इफ द लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ ए क्यूबॉइड आर decreased and increased by 5%, 5% and 20%, then what will the percentage change of वॉल्यूम। तो देखिए इस प्रकार के जो क्वेश्चन थे वो हमारी पिछली से पिछली क्लास जब हमने की थी तो उसमें हमने एरिया वॉल्यूम निकालनी सीखी थी परसेंटेज से, तो मुझे उम्मीद है ये आप क्वेश्चन कर लेंगे। तो ये भी आपके लिए होमवर्क है। ये होमवर्क मैं इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप जो पिछले किए गए क्वेश्चन है उन्हें आप रिवाइज कर सकेंगे, और जो उसके अंदर जो भी हमने लॉजिक लिया उस लॉजिक को आप इसमें अप्लाई करके अपने लॉजिक को अच्छे से कंठस्थ कर सकेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रवि सूर्य से 12 साल छोटा है। रवि की आयु की और सूर्य की आयु के योग का 40% है। आज से 9 वर्ष बाद सूर्य की आयु क्या होगी। रवि इज
12 years younger than Surya. Ravi's age is 40% of the sum of his and Surya's. What will be the Surya's age 9 years hence? यानी 9 साल बाद उसकी आयु क्या होगी? चलिए देखते हैं, इसे सोल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए, रवि और सूर्या, हमें दो लोग दिए गए हैं, रवि और सूर्या। देखिए, सूर्या की आयु क्या कह रहा है, रवि जो है सूर्या से 12 साल छोटा है, तो जिससे उसको हम लेट कर लेते हैं। तो हमने माना जो सूर्या की जो एज है वो कितनी है, x है। तो जो रवि है वो सूर्या से 12 साल छोटा है, तो सूर्या से यानी कि x से छोटा है, यानी x में से 9 क्या है, 12 साल, सॉरी। तो जो 12 साल है वो छोटा है, कौन, रवि। तो यहाँ पे हम दोनों को ये मान लेते हैं, ठीक है। उसके बाद कह रहा है रवि की आयु ये है x माइनस 12, और सूर्य की आयु के, रवि की आयु उसकी यानी रवि की और सूर्य की आयु के योग, यानी इसका और इसका योग। तो जब x में x माइनस 12 को जब जोड़ेंगे तो यहां हमें मिलता है कितना, 2x प्लस 2x माइनस 12। तो यानी कि एक तो रवि की आयु और इन दोनों की आयु 2x माइनस 12 कह रहा है कि जो रवि की आयु यानी कि ये जो है सूर्य और रवि की आयु के योग का 40% है, यानी इसका क्या है, 40% है। यानी जो 40% की हम फ्रैक्शन वैल्यू अगर देखते हैं तो 40% की फ्रैक्शन वैल्यू हमें डायरेक्ट याद होनी चाहिए, या फिर हमें सोल्व करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगी, 2/5, यानी कि ये जो है रवि की आयु इन दोनों की आयु के योग का क्या है, 40%। यानी कि अगर ये नीचे 5 है तो जो रवि की आयु है वो उसका 40% यानी कि 2 है। अब देखिए x की वैल्यू में फाइंड करनी है, तो यहां से हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, 5x माइनस 12 5 जा 60 इज इक्वल टू 2 2 जा 4x माइनस 24। फर्दर सोल्व करेंगे तो ये 4x जो है माइनस का आके इधर हो जाएगा, 5x माइनस 4x इज इक्वल टू माइनस 24। ये जो माइनस का 60 है उधर जाके प्लस का 60 हो जाएगा। तो देखिए x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ से 60 में से 24 माइनस करेंगे तो यहाँ में 36 मिलेगा। तो हमें यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड हो गई, लेकिन हमें पूछा क्या है, सूर्याज एज। लेकिन सूर्या क्या है, सॉरी 9 वर्ष बाद, ये सूर्या की एज आ गई, x की वैल्यू हमें पता चल गई, लेकिन पूछा क्या है, 9 वर्ष बाद। ये तो अभी की वर्तमान है यानी प्रेजेंट टाइम की है, ये 9 वर्ष बाद पूछेगा तो x प्लस 9 यानी कि 36 प्लस 9 इज इक्वल टू 45। तो इस प्रकार हमें क्या मिल गई, सूर्या की 9 वर्ष बाद की आयु मिल गई। मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए 1600 के 250 का 0.06% के बराबर होगा। 1600 के 250% का 0.06% कितना होगा। तो देखिए 1600 के मतलब मल्टीप्लाई का 250%, 1600 का 250%। जब हम इसे सोल्व करेंगे तो यहां हमें मिलेगा 15 को जब 25 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आता है 400, यानी कि ये कितना आ गई हमारी जो वैल्यू आ गई 1600 को जब 250% हम निकालेंगे तो कितनी वैल्यू आ गई, 4000। आगे कहा गया है कि जो 4000 का 0.06% होगा। देखिए ये वैल्यू आ गई, इसका 0.06% जो है वो निकालना बहुत ही आसान है। तो मुझे उम्मीद है ये आप सोल्व कर लेंगे। मुझे उम्मीद है आपको सवाल समझ में आ रहा होगा। थोड़ी थोड़ी कोशिश आप खुद भी कीजिए क्वेश्चंस को करने की। जो क्वेश्चंस की पीडीएफ है वो मैं टेलीग्राम चैनल पे जो मैंने प्रोवाइड करवा दिया है वहाँ से जाके ले सकते हैं, या फिर आप हमें डीएम कर सकते हैं, तो मैं कंप्लीट पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या को 216 से बढ़ाया जाता है तो वह स्वयं की 140% हो जाती है। When a number is increased by 260 it becomes 140 of itself. What is the number? यानी कि 140%, देखिए जब हम 140% की फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे तो 140 डिवाइडेड बाई 100, इसका मतलब ये आने वाला है 7/5। यानी हमारी ओरिजिनल नंबर 5 थी तो हमने इसमें कुछ बढ़ा दिया, क्या कर दिया, कुछ ऐड कर दिया तो वो 7 हो गई। और हमने कितना ऐड किया, यहाँ से डिफरेंस देखेंगे तो कितना आएगा 2, और वो जो बढ़ाया गया है वो हमें कितना दे रखा है 216, यानी इस 2 की वैल्यू क्या दे रखी है
216 और हमें निकालने क्या है ओरिजिनल वैल्यू यानी कि 5। सोल्व करेंगे, ये 108 बार सोल्व होगा, जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 8 जा 40, 5 1 जा 5, यानी जो हमारे आंसर होने वाला है वो हो जाएगा 540 इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए 50,000 का 120% का 0.08% के बराबर है। 0.08% ऑफ 120% ऑफ 50,000 इज इक्वल टू, देखिए जो अभी अभी क्वेश्चन किया सेम टू सेम उसी पैटर्न पर ये क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन जो है आपके लिए होमवर्क है, आप इसे खुद करके देखेंगे ताकि जो आपका बेसिक है वो आराम से क्लियर होगा, क्वेश्चन करने में आपको कॉन्फिडेंस आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जब किसी संख्या को 24 से बढ़ाया जाता है तो वह स्वयं का 115% हो जाती है। बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन हमने अभी अभी किया है। देखिए ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 और जो ये वाला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, ये बिल्कुल सेम पैटर्न पर है। तो यही क्वेश्चन भी आप खुद से करने की कोशिश कीजिएगा। ये क्वेश्चन भी आपके लिए क्या है होमवर्क। देखिए ये क्वेश्चन आपको खुद से करने के लिए देने का मेरा जो मोटिव है वो यही है कि जब आप क्वेश्चन खुद से सोल्व करेंगे तो जो लॉजिक से हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं वो आप खुद उस पर अप्लाई करेंगे, तो जो आपका कॉन्फिडेंस लेवल होगा वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा बिल्ड हो जाएगा। आपको क्वेश्चन करने में जो हेजिटेशन है वो नहीं होगी। तो ये आप खुद से करने का कोशिश कीजिएगा। अगर फिर भी ये क्वेश्चन आपको नहीं आता है तो आप मुझे डीएम कर दीजिएगा या फिर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। हम कल की क्लास में इनको फिर से रिपीट कर लेंगे। देखिए एक संख्या से जब 15 घटाया जाता है, एक संख्या से जब 15 घटाया जाता है तो यह घटकर 80% हो जाती है। तो उस संख्या का 40% कितना होगा। अ नंबर इज सब्ट्रैक्टिंग 15 फ्रॉम इट रिड्यूस टू इट्स 80%, व्हाट इज 40% ऑफ द नंबर। देखिए एक संख्या हमें दी गई है, मान लेट कर लेते हैं, लेट द नंबर इज हमने क्या मान लिया, हमने x मान लिया, या फिर हम मान लेते a, नंबर क्या मान लेते हैं a। देखिए एक संख्या में जब 15 घटाया जाता है तो हम a में से कितना माइनस कर रहे हैं 15, तो यह घटकर 80% हो जाती है। तो जो घटकर है वो खुद का 80% हो जाती है, खुद का 80% क्या रह जाती है, 80% ऑफ इट सेल्फ, यानी खुद का घटकर क्या रह जाती है 80%। तो देखिए इसे सोल्व करेंगे तो देखिए 0 से 0, 2 से करेंगे 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। तो हम इसे क्लियरली लिख सकते हैं कितना 4a/5, क्या लिख सकते हैं 4a/5। तो देखिए a वाली वैल्यूज को एक साइड कर लेते हैं और जो बिना a वाली वैल्यूज हैं हम उन्हें एक साइड कर लेते हैं। तो जो a है ये जो 4a इधर आएंगे 4a माइनस क्या हो जाएगा क्योंकि उधर प्लस का इधर होके -/5 इज इक्वल टू जो 15 माइनस का उधर जाके किसका हो जाएगा प्लस का। उम्मीद है कि यहां तक आपको क्वेश्चन समझ आ रहा होगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए तो यहां से एलसीएम कितना आएगा 5a माइनस 4a इज इक्वल टू 15। ठीक है, सोल्व करेंगे 5a में से 4a गया तो 1a इज इक्वल टू ये जो 15 है ये जो 5 है ये भी डिवाइड में है तो सामने जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 15 5 जा 75, यानी कि जो हमारी a की वैल्यू है वो कितनी आ चुकी है 75। लेकिन हमसे a की वैल्यू नहीं पूछा गया है, हमसे पूछा गया है उसका 40%, यानी कि a यानी 75 का 40% हमसे पूछा गया है, 75 का 40%। सोल्व करेंगे 25 3 जा 75, 25 4 जा 100, यहाँ से सोल्व करेंगे 10 टाइम्स तो 10 3 जा 30, जो हमारी वैल्यू आ जाएगी a की वो कितनी आने वाली है 30। मुझे उम्मीद है क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। या फिर देखिए इस क्वेश्चन को करने का एक और इजी मेथड क्या है। क्वेश्चन में कहा गया है कि 15 माइनस किया जाता है तो, यानी 15 घटाया जाता है तो कितना रह जाता है 80%। इसका मतलब अगर हमने क्वेश्चन में से 15 माइनस किया तो जो 20% कम हो गई वो संख्या, यानी जो 20% है वो किसके बराबर है, 20% जो वैल्यू है वो किसके बराबर है 15 के। तो हमसे पूछा गया है 40%। तो देखिए अगर 20% 15 के बराबर है तो जो 1% होगा वो कितना होगा 15/20, और जो 40% होगा वो क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो 20 से 42 बार होगा, सो 15 2 जा 30। तो यहां से बहुत ही शॉर्ट वे में जो हमारा आंसर है वो
आ जाएगा। उम्मीद है कि दोनों मेथड आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, एक बक्से में 100 नीली, 50 लाल, 50 काली गेंदें हैं। 25% नीली गेंदें तथा 50% लाल गेंदें निकाल ली गई तो वर्तमान में कितने प्रतिशत काली गेंदें हैं? ए बॉक्स हैज 100 ब्लू, 50 रेड बॉल्स एंड 50 ब्लैक बॉल्स। 25% ऑफ ब्लू एंड 50% ऑफ रेड्स आर टेकन अवे। परसेंटेज ऑफ ब्लैक बॉल्स एट प्रेजेंट इज। यानी मेरे पास एक बैग है, उसमें 100 ब्लू बॉल्स हैं, 50 रेड हैं एंड 50 ब्लैक हैं। बाद में मैंने क्या किया, जो 25% ब्लू बॉल्स है मैंने बाहर निकाल ली और 50% जो रेड बॉल्स है मैंने बाहर निकाल ली। अब मुझसे पूछा जा रहा है कि जो आपके बैग में जो ब्लैक बॉल्स है उनका परसेंटेज क्या है। तो चलिए देखते हैं, क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ हमने सबसे पहले लिख लिया है हमारी बॉल्स कौन कौन सी हैं। तो देखिए, हमारे पास ब्लू है, हमारे पास रेड है, हमारे पास रेड है और हमारे पास ब्लैक है। देखिए, हमारे पास ब्लू है 100, रेड है 50, ब्लैक है 50। हमने क्या किया, जो ब्लू बॉल्स हैं उसके 25% की कमी कर दी, यानी इसका 25% माइनस कर दिया। अगर 100 बॉल हमारे पास हैं तो उसको 25% जब हम निकालेंगे तो 100 का 25% 25 ही होता है। और अगर 100 में से हम 25 बॉल माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितनी रहेंगी, 75। अब कह रहा है कि रेड में से भी आप 50% निकाल दीजिए। 50% यानी कि आधा। अगर 50 में से हम 50% यानी उसका आधा यानी 25 माइनस कर देंगे तो यहाँ कितनी बॉल बच जाएंगी, 25। और जो हमारी ब्लैक है वो हमारे पास 50 ही है। तो देखिए टोटल बॉल्स कितनी होंगी, टोटल बॉल्स निकालने के लिए ऐड करेंगे। तो देखिए 5 5 10 कैरी 1, 6 और 2 8, 8 और 7 15, यानी हमारे पास टोटल बॉल्स कितनी है 150। और हमें निकालनी ब्लैक बॉल्स हैं, तो ब्लैक बॉल्स परसेंटेज ब्लैक बॉल्स इज इक्वल टू, ब्लैक बॉल्स कितनी है 50, टोटल बॉल्स कितनी है 150 मल्टीप्लाई बाई 100। जब इसे सोल्व करेंगे तो यहाँ से 3 और ये आ जाएगा 331/3%। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, एक दर्जन जोड़ी जुराबों का अंकित मूल्य 180 रुपए है, उस पर 20% की छूट दी जाती है तो 48 रुपए में कितनी जोड़ी जुराबें खरीदी जा सकती हैं? अ डजन पेयर ऑफ सॉक्स फ्लोटेड एट ₹180 आर अवेलेबल एट डिस्काउंट ऑफ 20%। हाउ मेनी पेयर ऑफ सॉक्स कैन बी बॉट फॉर ₹48? चलिए देखते हैं क्वेश्चन करने का। देखिए, उम्मीद है आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा। हम इसे थोड़ा साइड कर देते हैं। देखिए, जब भी आप क्वेश्चन नोट करें तो जब यहाँ फुल स्क्रीन पे जो क्वेश्चन होता है तो वीडियो पॉज करके आप क्वेश्चन राइट कर सकते हैं, क्योंकि साइड में करने के बाद हो सकता है आपको दिखने में थोड़ी प्रॉब्लम हो। चलिए देखते हैं। 100 उसका एमपी अंकित मूल्य को हम बोलते हैं मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस, तो जो मार्केट प्राइस दे रखा है वो दे रखा है 180 रुपीज। जब हम कॉस्ट लॉस एंड प्रॉफिट पढ़ेंगे तब मार्क प्राइस और जो बट्टा है उसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी यहाँ आपको बता देता हूँ कि जो छूट दी जाती है, जब भी डिस्काउंट दिया जाता है तो वो हमेशा किस पर दिया जाता है, मार्केट प्राइस पर ही दिया जाता है। तो यहाँ डिस्काउंट दिया जा रहा है 20% का। अगर 20% का मैंने डिस्काउंट दे दिया तो इसका मतलब ये है कि मैंने वो चीज़ जो है वो 80% में बेच दी। अगर मेरे पास 100 रुपए की कोई चीज़ है, अगर मैंने 20% यानी 20 रुपए उसको डिस्काउंट दिया तो इसका मतलब है मैंने कस्टमर को वो चीज़ 80 रुपए में सेल कर दी। इसका मतलब 180 का हम 80% निकालेंगे तो वो कितना आने वाला है, 18 8 जा 144। इसका मतलब मेरे पास जो एक दर्जन जोड़ी, एक दर्जन में कितनी होती है वैल्यू 12, तो मेरे पास जो 12 जोड़ी जो जुराबें हैं उनका मेरे पास जो मैंने कितने में खरीदा 144 में। जो 12 जोड़ी जुराब है वो मैंने कितने में खरीदी है 144 रुपीज में। तो मैं मुझसे पूछा जा रहा है तो 48 रुपए में कितनी जोड़ी जुराबें खरीदेंगे। देखिए 12 जोड़ी, तो यानी 12 जोड़ी जो, हाँ देखिए 12, तो एक जोड़ी की वैल्यू कितनी आएगी, एक जोड़ी की वैल्यू यहां से निकालेंगे तो एक जोड़ी की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 12 रुपए। यानी कि
मैंने एक जोड़ी जुराब जो है वो 12 रुपए में मुझे पड़ी डिस्काउंट देने के बाद में। मुझसे पूछा क्या गया है 48 रुपए में कितनी जोड़ी। अगर एक जोड़ी 12 रुपए में आ रही है यानी मैं 12 रुपए में एक जोड़ी खरीद पा रहा हूं, तो 48 रुपए, 48 रुपए में मुझे कितनी जोड़ी खरीदने में मिलेंगी। 12 से सोल्व करेंगे तो 4 हमारा आंसर आएगा, यानी कि हम 4 जोड़ी जुराब खरीद पाएंगे कितने रुपए में, 48 रुपीज में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए इसको पढ़िए आप। दो संख्याओं का योग 520 है, यदि बड़ी संख्या 4% घटा दी जाए, छोटी संख्या 12% बढ़ा दी जाए, तो जो प्राप्त संख्याएं हैं वो बराबर होती हैं। तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए द सम ऑफ टू नंबर्स इज 520, इफ बिगर नंबर इज डिक्रीज बाय 4% एंड द स्मॉलर नंबर इज इंक्रीज बाय 12%, देन द नंबर ऑब्टेन्ड आर इक्वल द स्मॉलर नंबर इज। मुझे उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। यानी हमारे पास दो संख्याएं दी गई है, उनका जो योग है वो 520 दिया गया है। अगर मैं बड़ी संख्या को 4% माइनस मतलब डिक्रीज कर देता हूं और अगर छोटी संख्या को मैं 12% इंक्रीज कर देता हूं, तो जो उनकी जो वैल्यू होती है वो बराबर आती है। तो स्मॉलर नंबर हमसे पूछा गया है। चलिए सोल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए देखिए let the bigger number is and let the smaller number is। अगर मैं बिगर नंबर ए ले लेता हूं या फिर स्मॉलर नंबर बी ले लेता हूं। चलिए अब हम क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करते हैं। कहा गया है यदि बड़ी संख्या 4% घटा दी जाए, हम हमेशा एक नंबर को जो उसकी कंप्लीट वैल्यू होती है तो उसको हम 100 मानते हैं। अगर उसको 4% घटा दिया जाए, अगर 100 में से 4% में माइनस कर दूंगा तो वो नंबर कितना बचेगा मेरे पास, आप खुद सोच के बताइए। अगर मेरे पास 100 रुपए हैं, अगर मैंने 4 रुपए कम कर दिए तो मेरे पास कितनी वैल्यू बचने वाली है, आप कहेंगे 96। तो जो ए नंबर है 4% घटा दी गई है वो, तो अब मेरे पास ए कितनी बचेगी 96%। ठीक है, यहां तक उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे। उसके बाद कहा जा रहा है और छोटी संख्या 12% बढ़ा दी जाए। अगर छोटी संख्या को मैंने 12% बढ़ा दिया, अगर मैंने 100 में 12 इंक्रीज कर दिया, तो वो वैल्यू कितनी आने वाली है 112। यानी मेरे पास 100 रुपए थे, अगर मैंने 12 रुपीज और ऐड कर दिए तो मेरे पास जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी 112। तो देखिए यहाँ पर कितनी हो जाएगी 112। यहाँ से जो परसेंटेज है वो कैंसिल हो जाएगा। सोल्व करने की कोशिश करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। जब 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ जाएगा 24, और जब यहाँ से 4 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 28। फर्दर 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 6 बार चला जाएगा और ये 7 बार चला जाएगा। इसका मतलब जो 6a की वैल्यू है वो 7b के बराबर है। तो यहाँ से जब a रेशो b लेंगे तो वो आने वाला है 7:6। यानी हमारे दोनों नंबर की जो वैल्यूज हैं वो यहाँ पर आ गई है। अब कहा गया है इन दोनों का जो योग है वो 520 है। तो जब हम a प्लस बी करेंगे, यानी हमें दिया गया है कि जो a प्लस बी है वो कितना है 520, यानी 7 और 6 13 की जो वैल्यू दे रखी है 520 दे रखा है। एक की वैल्यू यहाँ से 40 आने वाली है। तो हमसे पूछा क्या गया है छोटी संख्या, यानी कि जो स्मॉलर नंबर। तो स्मॉलर नंबर कितनी है 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से जो हमारी वैल्यू निकलने वाली है वो निकलेगी 240। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। राह संघर्ष की जो चलता है वो ही संसार को बदलता है, जिसने रातों से है जंग जीती, सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। राह संघर्ष की जो चलता है वो ही संसार को बदलता है, जिसने रातों से जंग जीती है, सुबह सूरज बनकर वही चमकता है। अगर आपको सफलता पानी है दोस्तों तो आपको मेहनत जी तोड़ करनी पड़ेगी, क्योंकि इतिहास वही बदलता है जिसने संघर्ष किया है। बिना संघर्ष किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं आता। अगर आप पीछे के समय में जाकर देखेंगे और आज के समय में जाकर देखेंगे तो जो भी तकनीकी या फिर किसी प्रकार का बदलाव आप देख सकते हैं वो संघर्ष का ही एक रिजल्ट है। यदि आपको अपनी लाइफस्टाइल में, अपनी लाइफ में, अपने परिवार में, अपने माता पिता के लिए कुछ करना है, कुछ बदलाव आप चाहते हैं, तो आपको संघर्ष करना ही होगा। चलिए देखें नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक संख्या से जब 15 घटाया जाता है तो घटकर 80% हो जाती है, तो उसे संख्या का 40% कितना होगा। अच्छा ये क्वेश्चन तो हमने कर लिया, ठीक है, रिपीट हो गया, सॉरी। देखिए ये क्वेश्चन भी रिपीट है।
रिपीट पे मैंने आर आर लिख दिया है, ये रिपीट हो चुके हैं क्वेश्चन, ये भी रिपीट है तो यहाँ आर लिख दिया है मैंने, ये क्वेश्चन भी रिपीट हो चुका है। हाँ जी, देखिए एक संख्या के 75% में 75 जोड़ा जाता है तो प्राप्त परिणाम इसी संख्या के बराबर होता है, तो उस संख्या का 40% ज्ञात करो। व्हेन 75 एडेड टू 75% ऑफ ए नंबर द आंसर इज द सेम नंबर, फाइंड 40% ऑफ दैट नंबर। उम्मीद है आपको आज फॉन्ट जो साइज है वो अच्छे से विजिबल होगा, तो आप क्वेश्चन आराम से लिख लीजिए। देखिए अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए एक संख्या, लेट द नंबर इज पी, हमने क्या नंबर मान लिया है, पी के 75%, पी के 75% में 75 जोड़ा जाता है, में 75 जोड़ा जाता है, तो प्राप्त परिणाम इसी संख्या के बराबर है। प्राप्त परिणाम जो है वो पी के ही क्या है, बराबर है। देखिए हम इसे यहाँ से सोल्व करते हैं, तो सोल्व करेंगे तो यहाँ से मिलेगा 25 से जब इसे सोल्व करेंगे तो 25 दिया 75, 25 चौक 100, तो यानी कि 3p/4 प्लस 75 इज इक्वल टू पी। तो पी वाली वैल्यूज को एक तरफ कर लेंगे, बिना पी वाली वैल्यूज को एक तरफ कर लेंगे, तो जो पी ये 75 इधर ही रह जाएगा इज इक्वल टू पी। तो ये तो 3p/4 ये प्लस का है, उधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का, 3p/4। फर्दर सोल्व करेंगे तो इसका एलसीएम आ जाएगा 4, पी को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4p माइनस 3p इज इक्वल टू 75, इज इक्वल टू 75। तो देखिए इसे फर्दर सोल्व करेंगे तो 4p में से जब 3p माइनस करेंगे तो ये बचेगा p/4 इज इक्वल टू 75। p की वैल्यू निकालने के लिए जो इसके नीचे जो 4 है वो सामने वाले की क्या चला जाएगा, मल्टीप्लाई में, तो 75 4 जा कितना होता है, 300। तो यहां से जो हमारा आंसर निकल के आया है वो ऑप्शन नंबर, सॉरी क्या हमने कोई मिस्टेक कर दी, एक संख्या के 75% में 75 जोड़ा जाता है। ओके ओके ओके, ये तो हमारा नंबर आया है, हमसे पूछा क्या गया है, फाइंड द 40% ऑफ दैट नंबर। बिल्कुल हमारा हमने सही किया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो हमारा पी जो नंबर आया है तो इसका हमें 40% निकालना है। 40% ऑफ पी इज इक्वल टू जो 300 जो हमारा नंबर है उसका क्या निकालना है, 40%। तो जब हम इसे सोल्व करके देखेंगे तो हमारा आंसर क्या आने वाला है, 120। मुझे उम्मीद है आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। तो हमारा जो आंसर होने वाला है वो होने वाला है 120। सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। आपको ये जो सॉल्यूशन है ये विजिबल हो रहा होगा, नहीं हो रहा तो मैं इसको थोड़ा सा इधर कर देता हूँ जी। हाँ अब आपको ये अच्छे से दिख रहा होगा, देख लीजिए। तो जो हमारा जो नंबर आया था उसका हमने जो 40% निकाला तो वो क्या निकल कर आ गया, 120। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमने आज थोड़ी सी स्पीड पकड़ी है क्लास के अंदर, वो ज़रूरी भी है क्योंकि अगर हम उस सेम स्पीड के साथ चलते रहे तो हम टाइम पर जो है हमारा जो मैथ का सिलेबस है वो कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए थोड़ी थोड़ी जो हमने स्पीड इंक्रीज की है। देखिए क्वेश्चन पढ़िए, यदि x y से 20% कम है तो y माइनस एक्स अपॉन वाई और x अपॉन एक्स माइनस वाई का मान ज्ञात कीजिए। इफ x इज 20% लेस देन y देन फाइंड द वैल्यू ऑफ y माइनस एक्स अपॉन वाई एंड x अपॉन एक्स माइनस वाई। उम्मीद है आपने क्वेश्चन लिख लिया होगा या उतार लिया होगा या फिर आपने देख लिया होगा। चलिए अब हम इसको सोल्व करते हैं। पेन बदल लेते हैं, आज ऑरेंज से लिखेंगे, पर ऑरेंज नंबर शायद आपको विजिबल ना हो इसलिए चेंज कर लेते हैं। देखिए x और y दो नंबर दिए गए हैं, x और y। देखिए x जो है y से, सबसे पहले हम 20% की जो फ्रैक्शन वैल्यू देखें, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू में डायरेक्ट याद होनी चाहिए 1/5। y से तो y हमें 5 मान लेते हैं और y से कम है यानी एक कम है, y से एक कम तो क्या हो जाएगा 4। ठीक है तो x y आ गई। तो y माइनस एक्स, तो हमें फाइंड क्या करना है, देखिए y माइनस एक्स अपॉन वाई कोमा x अपॉन एक्स माइनस वाई, ये हमें फाइंड करना है। तो देखिए हमें कुछ नहीं करना, डायरेक्ट वैल्यूज पुट करनी है। y तो y कितना है 5 माइनस x कितना है 4 अपॉन y कितना है 5। उससे बाद x कितना है
4 x यानी कि 4 माइनस y कितना है 5। तो देखिए सोल्व करेंगे, 5 में से 4 गया तो 1, नीचे 5, तो ये आ गई 1/5 कोमा 4, और 4 में से जब 5 माइनस करेंगे तो -1 आने वाला है, तो जो हमारा आंसर आने वाला है वो माइनस में आने वाला है, तो कोमा -4। तो ये जो है हमारा आंसर आ गया। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक गांव में 30% लोग साक्षर हैं। यदि गांव की कुल जनसंख्या 6600 जनसंख्या है तो साक्षरों की संख्या बताइए। इन ए विलेज 30% ऑफ टोटल पॉपुलेशन इज लिटरेट। इफ द टोटल पॉपुलेशन इज 6600 देन फाइंड द नंबर ऑफ लिटरेट्स। एक गांव की बात की जा रही है जिसके अंदर 6600 लोग रहते हैं। उन 6600 लोग में से जो 30% लोग ही हैं वही साक्षर हैं। तो हमसे पूछा गया साक्षरों की संख्या। बहुत ईजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट परसेंटेज वैल्यू पूछी गई है, सॉरी परसेंटेज वैल्यू निकाल के हमसे वैल्यू पूछी गई है। तो देखिए इसे साइड कर देते हैं। जो टोटल जो हमारी पॉपुलेशन है वो कितनी है, सबसे पहले हम देखिए लिटरेट कितने हैं, यानी हमारे पास साक्षर कितने हैं। साक्षर हैं हमारे पास 30% ऑफ टोटल पॉपुलेशन। तो जो हमारे पास टोटल पॉपुलेशन है वो है 6600। तो हम यहाँ से निकालेंगे नंबर ऑफ लिटरेट पीपल, नंबर ऑफ लिटरेट पीपल। देखिए जो टोटल पॉपुलेशन है वो कितनी है 6600, इसका 30% जो है वो लिटरेट है। तो 30% जब इसका निकालेंगे तो यहाँ से सोल्व करेंगे 0, 6 3 जा 18 और 6 3 जा 18 और 19। इसका मतलब 6600 में से जो इतने लोग हैं वो क्या है लिटरेट हैं। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन पढ़िए। दो संख्या a तथा b इस प्रकार हैं कि a के 5% तथा b के 4% का योग a के 6% और b के 8% के योग का 2/3 है। तो a अनुपात b ज्ञात करो। टू नंबर्स आर a एंड b आर सच दैट द सम यहाँ पर SUM सम है, सम ऑफ 5% ऑफ a एंड 4% ऑफ b इज 2/3 ऑफ द सम 6% ऑफ a एंड 8% ऑफ b, देन फाइंड a एंड b। यहाँ में दो नंबर दिया गया है ए और बी। कहा गया है कि जो ए का जो 5% है वो बी के 4% का जो योग है। देखिए ये लिखकर समझाता हूं मैं आपको। देखिए कहा गया है कि जो ए का 5% है, ए का 5% जो है तथा बी का 4% जो है, बी का 4% जो है का ये जो है आगे कह रहा है ए के 6%, ए के 6% तथा बी के 8%, सॉरी बी के 8%, यानी ये वाली जो डिजिट है वो इस डिजिट का 2/3 है, यानी ये 2/3 है। और हम जब इनको दोनों को इक्वल करेंगे तो हमें 2/3 किसको करना पड़ेगा, इसको। अगर मेरे पास आधी रोटी है और आपके पास अगर एक रोटी है और हम दोनों बराबर करना चाहते हैं तो आधी रोटी या तो मुझे देनी पड़ेगी या फिर आप में से क्या करनी पड़ेगी, कम करनी पड़ेगी, जब तो इक्वल होंगे। तो अगर ये 2/3 है तो उसे भी क्या करना पड़ेगा 2/3। तो देखिए यहां से परसेंटेज वैल्यू तो सोल्व हो ही जाएंगी, दोनों तरफ है तो कट जाएगी। अब देखिए 5a प्लस 4b, जो यहाँ पे जो 3 है वो सामने वाले की क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई में। यहाँ देखिए जो ये 2 है फिर अंदर 6a प्लस 8b। देखिए 5 3 जा 15a, जो यहाँ पर इस ब्रैकेट के बाहर जो डिजिट होती है अगर वो मल्टीप्लाई हो रही है तो भी अंदर के सभी डिजिट से मल्टीप्लाई होगी, अगर वो डिवाइड हो रही है तो भी ब्रैकेट के अंदर सभी डिजिट से क्या होगी डिवाइड होगी। 3 5 जा 15 प्लस में 4 3 जा 12b इज इक्वल टू 2 6 जा 12a प्लस 8 2 जा 16b। देखिए 15a जो ये इधर प्लस का 12a है ये इधर आके माइनस का 12a हो जाएगा इज इक्वल टू 16b, इधर का जो 12b है वो उधर जाके माइनस का 12b हो जाएगा। ठीक है 15 में से 12 माइनस करेंगे 3a इज इक्वल टू 4b। तो जो a रेशो b है वो क्या आने वाला है हमारे पास 4:3, 4:3। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन अच्छे समझ आ गया होगा। सिर्फ समझने लायक बात सिर्फ इतनी थी और आगे तो सिर्फ कैलकुलेशन है।
चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक संख्या में 20% की वृद्धि से प्राप्त परिणाम तथा इस संख्या में 25% की कमी से प्राप्त परिणामों का अंतर जो है 36 है, तो संख्या ज्ञात करो। द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ नंबर वन पेज बाई 20% एट द वैल्यू ऑफ नंबर डिक्रीज बाई 25% इज 30, देन फाइंड द नंबर। देखिए यहां पर क्या कहा जा रहा है कि एक संख्या है, अगर मैं उसमें 20% की वृद्धि कर दूं, अगर मैं 20% इंक्रीज कर देता हूं, तो जो मिलेगा परिणाम वो 25% की कमी कर देने से, तो यहां पर जो वैल्यू मिलने वाली है और यहां पर जो वैल्यू मिलने वाली है उनका जो डिफरेंस आने वाला है वो कितना आने वाला है 36। अब मुझे उम्मीद है कि आप क्वेश्चन समझ चुके होंगे कि हमने एक जो नंबर था उसमें 20% इंक्रीज कर दिया, एक में 25% डिक्रीज कर दिया, तो इनका जो डिफरेंस आने वाला है वो क्या आने वाला है 36। चलिए हम क्वेश्चन करते हैं। देखिए मान लीजिए मेरे पास वो नंबर कितना है 100 है, लेट द नंबर इज 100। अगर मैंने 100 में 120 की वृद्धि 20% की वृद्धि की है, यानी 20% बढ़ा दिया है, तो 100 से 20% यानी 20, तो 100 से 20 ज्यादा करेंगे तो कितना आने वाला है 120, यानी हमने इसमें क्या कर दिया है 20% का इंक्रीज कर दिया है। अब देखिए इस संख्या में 25% की कमी, यानी कि मैं 25% जब इसमें डिक्रीज करूंगा तो 100 का 25 100 में से 25 माइनस करूंगा तो क्या आने वाला है 75। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो किसके बराबर दिया गया है 36 के बराबर। पूछा क्या गया है, तो संख्या ज्ञात करो, संख्या यानी 100 हमसे पूछा है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना आएगा भाई, 100 में से 75 25 प्लस 20 45, तो सोल्व करेंगे 9 से, 9 5 जा 45, 9 4 जा 36, 9 5 जा 45 सॉरी 9 5 जा 45, 5 से फर्दर सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 20, और 24 जा कितना होता है 80, तो जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक संख्या को x% बढ़ा दिया गया है, मूल संख्या प्राप्त करने के लिए इसे कितना प्रतिशत घटाया जाए। ए नंबर इज इंक्रीज्ड बाई x%, गेट द ओरिजिनल नंबर इट इज टू बी रिड्यूस्ड बाई। अगर मैंने देखिए ये वैसा ही क्वेश्चन है जैसा कि हमने कल की क्लास में चीनी वाला, कल या परसों की क्लास में हमने चीनी वाला किया था कि मैंने अगर मेरे पास कोई संख्या 100 है, अगर मैंने उसे 25% बढ़ा दिया है, यानी उसमें मैंने कितनी का इंक्रीमेंट कर दिया है 25%, यानी वो कितना हो जाएगा 125। तो वापस से तो इसे कितना मूल संख्या प्राप्त करने, यानी इसे 100 लाने के लिए वापस कितना घटाना पड़ेगा, तो 25 घटाना पड़ेगा। किस पे घटाना पड़ेगा, तो 125 पे घटाना पड़ेगा, और परसेंटेज निकालने के लिए मल्टीप्लाई बाई 100। उम्मीद है कि ये फॉर्मेट आपको समझ में आया होगा, यानी हमने किसी भी संख्या में कितनी भी डिक्रीमेंट या इंक्रीमेंट किया है उससे हमें फिर से मूल संख्या प्राप्त करने के लिए उन दोनों का डिफरेंस अपॉन जो हमारे न्यू नंबर है उसे करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं। अब इस क्वेश्चन पे हम आते हैं। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। एक संख्या को x% बढ़ा दिया गया, मान लीजिए मेरे पास संख्या थी 100, इसमें मैंने x% का क्या कर दिया इंक्रीज कर दिया, तो ये संख्या कितनी हो जाएगी 100 प्लस x। यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा। जिस तरह मैंने 100 में 25 प्लस प्रतिशत बढ़ाया गया तो 100 से कितना हो गया था 125, तो ये नंबर कितना हो जाएगा 100 में x जोड़ के 100 प्लस x। अगर ये कह रहा है कि मूल संख्या प्राप्त करने के लिए कितना घटाया जाएगा, तो यहां देखिए 100 प्लस x से अगर मुझे 100